हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे रबी, खरीफ और जायद की फसलों को याद करने की ट्रिक के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होता है कि आपको फसलें दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी रबी की फ़सल है, कौन सी खरीफ की फ़सल है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा, आप कभी भी अपना क्वेश्चन गलत कर नहीं आएंगे। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आसानी से सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम खरीफ की फसलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हो सकता है इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इसे नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, यानी कि 5 से 6 महीने के अंदर इसे काट लेते हैं। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो खरीफ से आपको रिलेट करना है खराब से। अब ख़राब क्या है? फ्रेंड्स, ख़राब मौसम कब होता है? तो जाहिर सी बात है, जब बारिश होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? ख़राब मौसम है। तो खरीफ ख़राब यानी ख़राब मौसम कब होता है? जून जुलाई में। तो खरीफ की फसलों को कब बोया जाता है? जून जुलाई में। तो आप इस तरह से इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इनमें कौन कौन सी होती हैं खरीफ की फसलों में? तो आप ये ध्यान रखें, मैं बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है धान, गन्ना, ये भी खरीफ की फसल है। मक्का, ये भी हमारी खरीफ की फसल है। अरहर, और क्या है? ज्वार। उसके बाद फ्रेंड्स बाजरा। नेक्स्ट आता है हमारा तिल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धान, गन्ना, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा, तिल, ये सब क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। अब हम इसे याद करने की ट्रिक के बारे में देखते हैं, जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है या रबी की है। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया भी है कि खरीफ यानी ख़राब मौसम में। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ख़राब मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है। तो आप धान को ध्यान रखें। अब जिसमें आपको धा दिखे तो समझ लेना ये कौन सी फसल की कैटेगरी है। तो आप ध्यान रखेंगे रबी खरीफ की फसल है। तो आपको ट्रिक ध्यान रखना है, महर का गधा दिल से बजा। तो अगर आप कोई ट्रिक भूल जाएं कि ये ट्रिक रबी की फसल की है या खरीफ की फसल की है, तो आप इसमें अगर धा देख लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे किसकी फसल है ये, खराब वाली यानी कि खरीफ की। तो हमारी ट्रिक है महर का गधा दिल से बजा। अब इसमें कौन सा वर्ड क्या मीनिंग देगा? तो सबसे पहले आता है माँ। माँ से आप रिलेट कर सकते हैं मक्का को। उसके बाद आता है आपको सामने हर यानी कि अरहर। नेक्स्ट आता है हमारा का। तो का हमारा क्या है? साइलेंट वर्ड। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा गा। गा से आप रिलेट कर सकते हैं गन्ने को। नेक्स्ट आता है आपका धा यानी कि धान। अगला आता है दिल। दिल से आप रिलेट कर सकते हैं तिल को। नेक्स्ट आता है हमारा से। तो से इसमें क्या है? साइलेंट वर्ड है। नेक्स्ट आता है बाजरा। बा से बाजरा। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जा। तो जा से आप रिलेट कर सकते हैं ज्वार को। तो उम्मीद करता हूँ आप इस ट्रिक को इस तरह से रिलेट करके आसानी से खरीफ की फसलों को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रबी की फसलों की, यानी कि रबी क्रॉप्स की। अब इनके बारे में भी आप ध्यान रखें। तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और काटा कब जाता है इन्हें? इन्हें मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, यानी कि इन्हें भी हम 5 से 6 महीने के अंदर काट लेते हैं। तो इनमें कौन कौन सी फसलें होती हैं रबी की फसलों में? तो गेहूँ। नेक्स्ट आता है जौ। तो ये भी क्या है? हमारी रबी की फसल है। नेक्स्ट आता है चना। फिर उसके बाद है मटर। नेक्स्ट है सरसों। उसके बाद है आलू। तो ये क्या है? हमारी राई। ये सब हमारी क्या है? रबी की फसलें। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब क्या है? रबी की फसल। अब हम देखते हैं इन्हें याद करने की ट्रिक के बारे में। तो हमारी ट्रिक क्या है? नाई हूटर से जोश में आलू लाया। तो आप इसे 1 से 2 बार कह लेंगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस ट्रिक में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। जितनी भी हम ट्रिक के अभी तक हम क्या कर रहे थे, ट्रिक का पहला वर्ड ले रहे थे, लेकिन इसमें हम लास्ट के वर्ड से ट्रिक को रिलेट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ना से रिलेट करेंगे चना। तो चना के लास्ट में क्या आ रहा है? ना, चना। तो ई से आप रिलेट करेंगे राई को।
आप देख सकते हैं लास्ट का वर्ड लिया है इसमें राई। नेक्स्ट आता है हू, तो यानी गेहूँ, तो हू से आप रिलेट करेंगे गेहूँ को। नेक्स्ट आता है टर यानी कि मटर, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं टर को मटर से। नेक्स्ट हमारा से है, तो से क्या है, हमारा साइलेंट वर्ड है। नेक्स्ट आता है जो, यानी जो से आप रिलेट कर सकते हैं जौ को। नेक्स्ट आता है सा, तो सा से आप रिलेट कर सकते हैं सरसों को। नेक्स्ट आता है मे, तो मे क्या है, हमारा साइलेंट वर्ड है, आप देख सकते हैं मे क्या है, साइलेंट वर्ड है। अगला आता है आलू, तो आलू से रिलेट कर सकते हैं आलू। नेक्स्ट है लाया, तो लाया भी हमारा क्या है, साइलेंट वर्ड है। तो ये सब हमारी क्या है, रबी की क्रॉप्स हैं, यानी रबी की फसलें हैं। तो आप इस ट्रिक को याद रख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी फसलें आसानी से याद हो जाएंगी। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था खरीफ की फसलें यानी कि ख़राब मौसम में होंगी। तो ख़राब फसल कौन सी होगी, धान की। धान की क्या है, खरीफ फसल। तो इसमें आप ट्रिक में देख सकते हैं कहीं भी आपको धान नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाना ये कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि ट्रिक तो आप याद कर लेते हैं लेकिन ट्रिक आपको ध्यान नहीं रहती ये कौन सी फसलों की ट्रिक थी, तो इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। जहाँ भी आपको धा दिखे धा से आप रिलेट करेंगे कि धान कौन सी है, धान ख़राब मौसम में बोई जाती है, और ख़राब मौसम कब होता है, खरीफ की फसलों द्वारा। तो आप इससे रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जायद की फसलें। अब जायद की फसलें यानी जायद क्रॉप्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें मई और जून में बोया जाता है और इन्हें 1 से 2 महीने के अंदर यानी कि जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। तो इनमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो जूट, मक्का, ज्वार, राई, मंडुआ। तो ये सब क्या हैं, हमारी जायद की फसलें। जूट, मक्का, ज्वार, राई, मंडुआ, यानी कि इन्हें हम 1 से 2 महीने के अंदर काट लेंगे और हमें पैसा मिल जाएगा। मतलब जायद की फसलों से यही रिलेट कर सकते हैं कि इनसे हम पैसा कमा लेते हैं जल्द से जल्द। तो अब हम इसे भी याद करने की ट्रिक देखते लेते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है, मंजू राम को ज्वर है। ज्वर कहते हैं बुखार को। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, मंजू राम को ज्वर है यानी मंजू राम को बुखार है। अब हम देख लेते हैं इस ट्रिक में क्या वर्ड हमारा क्या मीनिंग दे रहा है। तो सबसे पहला आता है माँ, तो माँ से आप रिलेट करेंगे मंडुआ को। फिर आता है जू से रिलेट करेंगे जूट को। रा से रिलेट करेंगे राई को। माँ से रिलेट करेंगे मक्का को। तो आप इस तरह से रिलेट करके सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा को, तो को हमारा क्या है, साइलेंट वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा ज्वर, तो ज्वर से आप रिलेट करेंगे ज्वार को। और नेक्स्ट क्या है, तो है क्या हमारा, साइलेंट वर्ड है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जितनी भी जायद की फसलें हैं, मंजूराम को ज्वर है, इसे याद करेंगे और इससे रिलेट करके सारी फसलों को याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप क्वेश्चन को गलत कर नहीं आएंगे। फ्रेंड्स तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस पर अच्छी से अच्छी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।